नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 29 को प्रारंभ करते हैं और समझ लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम भावों के विषय में पढ़ेंगे कि किस भाव को शुभ भाव कहते हैं और किस भाव को अशुभ भाव कहते हैं। जैसे कि आप सुनते भी होंगे कि दुख स्थान, त्रयसठ आय, त्रिकोण स्थान, केंद्र स्थान। इन्हें केवल हम दो शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि किस भाव को हम शुभ स्थान कहेंगे और किस भाव को हम अशुभ स्थान कहेंगे। तो उम्मीद है कि यदि आप पाठ को क्रम से देख रहे होंगे, यदि आपने 28 नंबर 27 नंबर पाठ देखा होगा तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि 27 नंबर में हमने भाव परिचय के विषय में बात किया था। भाव को आपको बताया था कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं, एक एक नाम से, और बताया था किस प्रकार भाव स्थिर हैं, और 28 में हमने लगन स्पष्ट किया था। तो आज उसी प्रकार हम भाव को जान लेते हैं कि भाव को किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि जब आप इनको एक एक नाम से जानते होंगे तो जैसे हम आगे ज्योतिष में सिद्धांतों में जाते हैं तो वहां हम बोल देते हैं कि केंद्र में भाव हो, केंद्र में यदि ये ग्रह स्थित है तो ये फल होगा, त्रिकोण में ये ग्रह स्थित है तो ये फल होगा। तो इसलिए आपको इनको जानना बहुत आवश्यक है। जब आप इनको जान जाएंगे तो आपको फल कथन करने में और भी आनंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। यहां हमने लिखा हुआ, सबसे पहले आप इसे समझिए। ये हम दोबारा फिर बता रहे हैं कि ये जो हमने 12 भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने रोमन में लिखा हुआ है कि इसे हम पहला भाव कहते हैं, अर्थात लगन। इसी को हम क्या कहते हैं? लगन। इसी को हम पहला भाव कहेंगे, इसी को लगन कहेंगे। तो इसे आप फिर दोबारा समझ लीजिए। इसको हम पहला भाव कहते हैं, इसे दूसरा भाव, इसे तीसरा, इसे चौथा भाव कहते हैं। ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है, ये हमारा सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम और ये दसम भाव, ये एकादश, ये द्वादश हमने रोमन में लिखा हुआ है। और ये भाव अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। यदि यहाँ पर हम 5 नंबर भी लिख देते हैं, अर्थात हमने यहाँ पर सिंह राशि स्थापित कर दिया, तो ये भाव कौन सा रहेगा? ये भाव पहला ही रहेगा, लगन भाव। पर यहाँ पे राशि कौन सी हमें प्राप्त हो गई? जो हमने पूर्व में पढ़ाया था कि पूर्वी क्षितिज पर जातक के जन्म के समय जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है उसे हम लगन की राशि कहते हैं। तो हमने यहाँ 5 नंबर लिख दिया, तो हम इसी के अनुसार अपना एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो हमने ये हमारी राशियां क्रम से हमने इसे चार्ट में बिठा दी। पर ये भाव कौन सा है? पहला ही। और यहाँ पर यदि हम 5 की जगह 10 भी लिख देंगे तो भी ये भाव पहला ही रहेगा। पर यहाँ पर मकर राशि स्थापित हो गई, तो हम मकर के अनुसार कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो हम इस क्रम से प्रत्येक राशि को स्थापित कर लेंगे, पर भाव वो पहला ही रहेगा। आप कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर यदि 5 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है लगन में, तो वो 5वां भाव हो जाएगा, चौथा भाव हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो भाव हमेशा ये पहला ही रहेगा, लगन ही रहेगा। तो आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में सटीक रूप से बिठा लेना है कि ये भाव हमेशा पहला है, और ये जो हमारा चार्ट है ये स्थिर है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। अब हम केंद्र स्थान जान लेते हैं कि केंद्र स्थान कहते किसे हैं। हमने यहाँ क्या लिखा हुआ? 1, 4, 7, 10। जो हमारे ये 4 भाव हैं बीच के, अर्थात जो केंद्र स्थान है उसे हम केंद्र स्थान कहते हैं। बीच के 4 भाव, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र स्थान के नाम से जानते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी रहे। हम इन भाव को किस नाम से जानते हैं? केंद्र स्थान। पहला भाव, चौथा भाव, चतुर्थ और सप्तम 7वां भाव, दसम 10वां भाव, इसे हम केंद्र स्थान के रूप में जानते हैं। और आप एक शब्द में समझ लीजिए कि केंद्र स्थान शुभ स्थान होते हैं। कि क्या कहते हैं इसे? शुभ स्थान। कौन सा? केंद्र स्थान को हम शुभ स्थान भी कहते हैं। पर कभी कभी
हमने कहा कि ये स्थान है तो शुभ स्थान है चारों, पर कभी कभी ये अपनी शुभता को कायम रखने में सक्षम नहीं होते, अर्थात ये स्थान शुभ ही रहेगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसका स्वामी होगा, हमारे लगन में जो राशि होगी, अर्थात जो भी हमारी पत्रिका में किसी भी जातक की कुंडली हो, जो भी उसकी कुंडली का लग्नेश होगा, स्वामी होगा, वो इसका क्या है, मित्र है, शत्रु है, हम वहां समझते हैं। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो आगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि यदि ये इसका शत्रु होगा तो ये अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होगा, ये तीनों स्थान। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये तीनों स्थान है तो शुभ, पर कभी कभी, हम फिर से दोबारा आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ये स्थान अपनी शुभता को कायम रखने में सक्षम नहीं होते। अब यदि हम त्रिकोण की बात करें तो आपको त्रिकोण से स्वयं ध्यान में आ जाता है कि यहाँ त्रिकोण की बात होगी, ट्रायंगल की। तो आपके सामने यहाँ पे ट्रायंगल आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए, अर्थात पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 1, 5, 9, इस स्थान को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोण स्थान। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, पहले भाव को, पांचवें भाव को और नौवें भाव को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण स्थान। पहले भाव को क्या कहेंगे हम, त्रिकोण, पांचवें भाव को त्रिकोण और नवम भाव को क्या कहते हैं हम, त्रिकोण स्थान। ये तीन स्थान हमारे त्रिकोण के स्थान हैं और ये सदैव शुभ कहे गए हैं। ये स्थान कभी अशुभ स्थान नहीं होते। क्यों? आपको यदि आगे आपको विस्तार से बताएंगे, पर यहां आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि इन दो स्थान के स्वामी लग्नेश के कभी शत्रु नहीं होते, वो हमेशा मित्र ही मिलेंगे। यदि यहाँ मेष राशि होगी तो पांचवें में आपके सिंह राशि होगी, नवम में धनु राशि, लगन का स्वामी मंगल, पांचवें का सूर्य और नवम का गुरु, ये तीनों आपस में मित्र हैं। अर्थात 1, 5, 9 के स्वामी कभी आपस में शत्रु नहीं होते, इसलिए इसे शुभ स्थान कहा गया है। इसे हम योगकारी स्थान भी कहते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है योगकारी, अर्थात पहले, पांचवें, नवम भाव को हम योगकारी स्थान कहते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पूर्ण योगकारी की भी बात होती है, तो पूर्ण योगकारी आपको आगे बताएंगे, पर अभी आप समझ लीजिए कि पांचवें और नवम स्थान को योगकारी स्थान कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता होगा कि हम पहले भाव को केंद्र स्थान माने या त्रिकोण माने। आप दोनों मान सकते हैं, आपको जिस प्रकार जो फल चाहिए उस अनुसार आप समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसे त्रिकोण नहीं मानेंगे तो हमारा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें इसे भी त्रिकोण मानना पड़ता है। और ये हमारे केंद्र में भी, इसलिए हम इसे केंद्र भी कहते हैं। तो आपको किस प्रकार समझना है वह आपके विवेक पे निर्भर करेगा। आपको यदि केंद्र से रिजल्ट मिलता है तो आप केंद्र मानिए, त्रिकोण से मिलता है त्रिकोण मानिए, दोनों भी मान सकते हैं हम। तो हमने क्या समझा कि इसे हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो यहाँ हम लिखा हुआ हमने त्रय षड आय, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ त्रय अर्थात 3, षड 6 और आय अर्थात 11, अर्थात तीसरे, छठे और 11वें भाव की बात हो रही है। और इसे हम क्या कहते हैं, अशुभ स्थान। इस तीनों को हम अशुभ स्थान कहते हैं। जब हम आगे इसे पढ़ेंगे तो आपको इन प्रत्येक भाव की, लगन से लेकर द्वादश भाव तक, प्रत्येक भाव की आपको अलग से व्याख्या मिलेगी। पर अभी हम एक एक नाम से जान लेते हैं कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं। तो हमने क्या जाना, इस तीसरे को अशुभ स्थान कहते हैं और छठे को हम क्या कहते हैं, अशुभ स्थान, और एकादश को हम अशुभ स्थान कहते हैं। अब आपके मन में फिर प्रश्न आता होगा
कि एकादश तो लाभ का स्थान है, आय का स्थान है, तो इसे अशुभ क्यों कहते हैं, इसकी व्याख्या आगे होगी। आपको आनंद भी आएगा क्यों इसे अशुभ स्थान कहते हैं, और वर्तमान में हम इसे मान सकते हैं अशुभ स्थान या नहीं, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तो हमने क्या कहा, तीसरे, छठे और 11वें भाव को, अर्थात ये भाव और ये भाव, इसे हम अशुभ स्थान के रूप में जानते हैं। तो हमने यहाँ फिर हम जान लेते हैं मारक स्थान, कि मारक भाव किसे कहते हैं। तो हम उसे पढ़ लेते हैं। तो दूसरा और 7वां भाव, अर्थात इस भाव को मारक भाव कहते हैं और इस भाव को हम, इन दो स्थानों को मारक स्थान कहते हैं। अब आप तो और भी संकोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या लिख दे, ये तो धन स्थान है और धन स्थान को मारक स्थान बोल रहे हैं, और सप्तम स्थान स्पाउस हाउस उसे मारक बोल रहे हैं जी। आगे अब पाठ संख्या 30 में आपको मारक स्थान के विषय में ही विस्तार से बताएंगे कि इसे मारक क्यों कहते हैं। तो इसलिए ये दो स्थान हमारे मारक स्थान है। जब आगे हम कंटिन्यू रखेंगे तो आपको इसके विषय में बिल्कुल विस्तार से बताएं कि ये लगन से कौन सा भाव आता है, त्रिकोण से कौन सा भाव आता है, किसे हम विशेष रूप से मारक कहते हैं, इसकी आगे क्लास में चर्चा होती रहेगी। तो हमने जाना कि इस स्थान को, दूसरे को और 7वें को हम मारक स्थान कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है दुख स्थान, अर्थात त्रिक भाव। दुख स्थान और त्रिक भाव कौन सा है, छठा, 8वां, 12वां। छठे स्थान को, 8वें को और 12वें स्थान को हम क्या कहते हैं, दुख स्थान, त्रिक भाव। आप ज्योतिष में सिर्फ 2 शब्दों में समझ लीजिए, यदि ज्योतिष में 6, 8, 12 की बात हो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो परेशानी अवश्य है। आप ये बिल्कुल कि छठे से हम रोग ऋण शत्रु, 8वें से आयु व्याधि दुर्घटना, 12वें से मृत्यु का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं। आगे व्याख्या करेंगे आराम से। अभी आप समझ लीजिए, यदि ज्योतिष में 6, 8, 12 की बात है तो कुछ तो है प्रॉब्लम, इससे आप स्वयं से समझ सकते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, वो हमें दुख किस प्रकार मिल रहा है उसे समझना है। तो हम क्या, छठे को क्या कहते हैं, दुख स्थान, 8वें को क्या कहेंगे, दुख स्थान, और 12वें को हम दुख स्थान के रूप में जानते हैं। मैंने बहुत सारे आचार्य वर देखे हैं, वो इसे अशुभ स्थान भी बोल देते हैं, छठे, 8वें, 12वें को। नहीं, यहाँ पर आप विशेष रूप से समझिए कि छठे, 8वें, 12वें को हम दुख स्थान के रूप में जानते हैं। इसके स्वामी छठे, 8वें, 12वें के कभी अशुभ नहीं होते, वो दुख स्थान के स्वामी हैं। इसे आप विशेष रूप से समझिए, क्योंकि जब इस स्थान के स्वामी के अंदर जो प्रवृत्त होगी वो इसी स्थान का फल तो करना चाहेगा, इसका गुण धारण करके ही तो वो फल करेगा। छठे से हम क्या बात करेंगे, रोग ऋण शत्रु किसी को नहीं चाहिए। 8वें से क्या बात करते हैं, व्याधि, आयु का विचार, दुर्घटना का विचार किसी को नहीं चाहिए। 12वें से क्या बात करते हैं, व्यय और मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि हमारा धन व्यय होता रहे, हमारे लगन से 12वें तो हमारे शरीर का ही व्यय हो जाए, मृत्यु हो जाए, किसी को नहीं चाहिए। तो आप आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज केवल हम आपको एक नाम से बताना चाहते थे कि लगन को 1, 4, 7, 10 को केंद्र स्थान कहते हैं, दूसरे 7वें को मारक स्थान कहते हैं, तीसरे, छठे, 11वें को अशुभ स्थान कहते हैं, और 5वें, 9वें और 1 को, अर्थात 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं, और 6, 8, 12 को दुख स्थान कहते हैं। आज हमने एक नाम से जाना, आगे हम इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और जितना हम बेसिक, यदि हम बात करें ज्योतिष में बेसिक जो आपकी बिल्कुल नींव है वो, और यदि फल कथन की बात करें हम आपको यहीं से सिखा देंगे। आपको कहीं कोर्स ज्वाइन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो क्रम से देखना है। यदि आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा, और आप ज्योतिष की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी गहराई है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता हो तो हम कह देते हैं आपको कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने जो मित्र बंधु हैं, प्रियजन हैं, उनके साथ शेयर कीजिए,
क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो वो कुछ जाने ना जाने पर वो ज्योतिष का जो सच है उसे जान जाएंगे वो। और वो जो हमारे इस समय वर्तमान समय में बाजार में जो अंधविश्वास का विषय बनाया हुआ है ज्योतिष को, वो उससे दूर हो जाएंगे। शायद आपका ऐसा करने से उनका लाखों का नुकसान होने से बच जाए। वो ज्योतिष का रहस्य जानने का फिर प्रयास करेंगे, वो किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार।